सफाई की आप लोगों ने बॉर्डर पे, यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे? हाँ देखिए, उधर अमर अनशन 15वें दिन में दाखिल हो गया जो खनौरी पर चल रहा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का। यहाँ पर हम आज सफाई भी, यहाँ बहुत सी जहरीली गैसें फेंकी गई मोदी सरकार की ओर से, तो उनका प्रभाव रहता है नीचे। तो क्योंकि आज तो आगे नहीं बढ़ना है, आज उसकी मीटिंग करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, तो इसलिए पहले जितने कुछ यहाँ मिला सफाई कर ली हमने भी। और सफाई वैसे भी होनी चाहिए, किसान गिर जाए, को पत्थर वो उससे भी चोट लग सकती है, तो पूरा हम लोग वैसे भी यहाँ जब से रह रहे हैं बहुत बारी हम लोग सफाई करते हैं। यहाँ घास हो जाता, सब कुछ जहाँ रहना है रोड के ऊपर उसके ऊपर सफाई भी करनी, तो सफाई मुहिम आज हमने चलाई है। आपने कल कहा था कि सरकार की तरफ से प्रपोजल आने वाला है, आज तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्या कुछ प्रपोजल आया? अभी तक मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं है। तो जो मैं बोल रहा था आपको पीछे, अगर कोई प्रशासन का अधिकारी बातचीत करना चाहता है हरियाणा की ओर से, चाहे एसपी हो, डीसी हो या कोई हो, वो परसेप्शन बनाना चाहेंगे कि हमने बातचीत करनी चाहिए, किसान नेताओं ने हमारी बातचीत ठुकरा दी। लेकिन हम लोग मीटिंगों में भी भाप जाते हैं कि कुछ भी अभी केंद्र का वार्ता करने का इरादा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो हमने बात सुन ली, देश के सामने मैसेज हमने दे दिया कि हम भाई अगर वार्ता होती है तो उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए समय दे रहे हैं। अब 2 बार वार्ता के कहकर प्रशासन आया, पहले तो कि हम प्रशासनिक अधिकारी बातचीत करना करे भाई, फिर रास्ता क्या है, फिर रास्ता तो है भाई एक एक करके दिल्ली ले जाओ, उस पर सहमति नहीं है। दूसरा रास्ता तो बातचीत का, तो बोले करो, बोला कोशिश कर रहे हैं, समय दो। हमारी ओर से पूरे देश को मैसेज जा रहा है ना, भी हम सरकार से टकराना नहीं चाहते, सरकार टकराव चाह रही है, तो ये उनकी मर्जी है ना। हम तो कल प्रधानमंत्री जी आए, कुछ भी उन्होंने ना तो किसान आंदोलन के बारे में बोला, ना किसानों मजदूरों की बातचीत के बारे में बोला, ना कोई दूसरी मांगे की बोला। अब जो बना रहे हैं भी पंजाब हरियाणा में तो एमएसपी मिलती है, तो भाई 1967 से मिल रही है धान और गेहूं के ऊपर, तो थोड़ी सी पंजाब में कपास और गन्ना बिकता है। सवाल तो है बाकी सभी जो 23 फसलें आप CACP के ऊपर देते हो, उसका ऐलान करते हो एमएसपी का, उसको खरीद उतने पैसे में करने की बात है, उससे आप भाग रहे हो। आप ये बातें इलेक्शनों में अपने जो मैनिफेस्टो में जो हमसे पहले आंदोलन में बातचीत हुई वो लिखकर दे चुके, उसके ऊपर बात करो भाई। और आपके देखे ना, आपके खेती बाड़ी मंत्री बोलते हैं C250 के अनुसार हम लोग जो दाम देंगे, आप A+ एप्पल के अनुसार से भी कम दाम दे रहे हैं। तो ये पूरे दुनिया के माहिर जानते भी कितना झूठ बोला जा रहा है देश के सामने। तो हमारी कोशिश है, तो मैंने पहले भी काम, पूरे देश के किसान खेत मजदूर को तिल तिल मरता नहीं देख सकते। अगर हमें कुर्बानियां देकर भी ये मांगे मनवानी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपने कहा कि सरकार जो है वो प्रस्ताव नहीं दे रही है बातचीत करने को, आप तैयार हैं बातचीत करने को, तो सरकार की इस चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? और साथ में आपने पंजाब गवर्नमेंट से भी आग्रह किया था कि वो प्रेशर बनाए सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि ताकि वो किसानों की बात सुने। 2 बातें देखिए, आज अभी तक जो भी हमने 11 सरकार की सरकार देखी है, भाजपा की सरकार, JP नड्डा जी की पॉलिसी, RSS की पॉलिसी, प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी, वो एक नैरेटिव बनाते हैं, नैरेटिव के आधार पर अपनी जीत तय करते हैं। बाकी कुछ तो विकास के हिसाब से बात करेंगे, जिस तरह से पहले चलता था वही तरह का ये सब चल रहा है। तो उन्हें लगता है भी जैसे हम फूल फेंके तो फूलों में जो कुछ किया, तो फूल पूरे देश को दिखा के भी पुलिस तो बहुत अच्छी है, आपने कहा फूल में केमिकल था, क्यों नहीं, तो बोल ही रहे हैं। वो जो पत्रकार गए, बहुत से गए, जब उन्होंने सूंघा सांगा तो उनको महसूस हो रहा था कुछ दिक्कत आ रही थी। तो ये बातें हमने अपने किसानों से कई पुष्टि की। मैं तो कोई फूल को केमिकल लैब में जाके तो नहीं, मेरे पास कोई रिपोर्ट है, तथ्य जो कुछ बोला गया मैं तो वही, तो वो हमने देखा। तो चाय दे के, खाना ला के, पहले वो नैरेटिव बना रहे हैं भी हम कितने पॉजिटिव हैं, है ना। खट्टर साहब भी चले जाइए, बहुत से व्हीकल है, ये क्या,
तो वो किसानों की समस्या का हल करने के ऊपर सोचें, वो कोई इसका हल कैसे करे, और ये सोचे भी ये भारत के वासी हैं, इन्हें लोकतंत्र में अपनी बात करने का हक है, इस तरह से सोचे। उधर नहीं सोच रहे हैं कि आपके खिलाफ पूरे देश में परसेप्शन खड़ी कर देंगे और आप जो मर्जी बोलते रहे, आपको कुछ सुनेगा नहीं। वो इस पे काम कर रहे हैं, ये ताही हमारे से वार्ता नहीं हो रही है। एक परसेप्शन ये भी है कि किसान तो कैसे से बस से, तो फिर शंभू बॉर्डर से खनौरी बॉर्डर से ही क्यों जाना है? नहीं, देखिए, ये परसेप्शन तो यही है ना, पहले भी ट्रैक्टर ट्रॉली मसला था। अब जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर ट्रॉली के बारे में आपत्ति की हो और उसमें कहा हो भी ये पैदल आ जाए, जिस सुप्रीम कोर्ट ने भारत और हरियाणा सरकार ने बोला भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर आपत्ति है, ये पैदल चल जाए, और तमाम भाजपा के मंत्रियों ने ये बातें कही हो, फिर उससे पलट जाना। और इससे पहले हम ट्रेनों पर भी गए, साउथ इंडिया के बहुत से लोग स्टेशनों के उतार के उनको सर फोड़े गए। राजस्थान से लोग जाते गिरफ्तार के, जो हमारे एक साथी थे बिल्लारी जी, वो यूपी के बॉर्डर पे चले गए, लगभग पैदल ही थे, उनको अंदर नहीं जान दिया। तो मैं बोलता हूँ बांगचुंग का क्या कसूर था, वो तो 150 आदमी लाके जा रहा था, हम डंडावत भी करें तो भी नहीं जाने देंगे। फिर उसमें तो ये होता ना, ये इनकी भाजपा की पॉलिसी भी, एक बयान पे दूसरा बयान, जो बात चल रही खेती के सेक्टर पे उसको डिवर्ट कैसे किया जाए, इसके माहिर है ना। उनको लगता हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रचार प्रोपोगंडा। हम कहते हैं भाई इतनी शातिर दिमागी की बजाय आप किसान की सुनिए समझिए, जिसे अंदाता कहते हैं, मसला हल हो जाएगा। तो फिर आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, आप क्या करेंगे? क्या आजकल में कोई जत्था फिर से दिल्ली की ओर रवाना होगा? नहीं, देखिए, ये मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करने के बाद एसकेएम नॉन पॉलिटिकल से खनौरी से भी कल वार्ता हुई है। जो सामने आई चीजें हैं, जो एजेंडे सामने हैं, उनको आज चर्चा में लाएंगे। चर्चा में लाने के बाद जो शाम तक पीसी करके ये निश्चित करेंगे।